हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर द्वारा तिरछा देखने पर अपनी वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीत होता है, छोटा अथवा लंबा। अर्थात बच्चों, झील के किनारे एक मछुआरा खड़ा है तथा झील के भीतर गोताखोर है। तो गोताखोर को जो है तिरछा देखने पर मछुआरा लंबा दिखाई देगा कि छोटा दिखाई देगा अपनी वास्तविक लंबाई के। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, बच्चों प्रकाश का अपवर्तन ये कहता है कि प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। बच्चों यहाँ पे बच्चों ये हमारा मान लीजिए सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है। तो ये हमारा इस सतह पर अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण बच्चों जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है इस प्रकार से, तो बच्चों वो अभिलंब से दूर हटती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और बच्चों जब हमारी प्रकाश की किरण यहाँ पर विरल मान लीजिए और ये सघन, जब विरल से सघन में प्रवेश करती है बच्चों, और ये हमारा अभिलंब हो गया। तो बच्चों जब विरल से सघन में प्रवेश करती है इस प्रकार से, तो वो बच्चों अभिलंब की ओर झुक जाती है हमारी प्रकाश की किरण। तो ये बच्चों हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है बच्चों कि एक झील है इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों हम झील मान लेते हैं, ये हमारा झील है इस प्रकार से। तो बच्चों झील में ये हमारा गोताखोर खड़ा है और ये गोताखोर बाहर किसी झील के किनारे खड़े एक मछुआरे को देख रहा है। तो ये मछुआरा हो गया और ये हमारा गोताखोर हो गया जो कि झील में खड़ा हुआ है। तो बच्चों ये झील में खड़ा है तो जल है और ये बाहर वायु है। तो ये वायु जो है बच्चों हमारा विरल माध्यम है, और जो ये हमारा जल है बच्चों, जल, ये हमारा सघन माध्यम होता है वायु के सापेक्ष में। तो यहाँ बच्चों पूछा जा रहा है कि गोताखोर जो है ये मछुआरा को लंबा देखेगा या छोटा। तो बच्चों ये मछुआरे की वास्तविक लंबाई हो गई, ये वास्तविक लंबाई हो गई। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बच्चों जो मछुआरे से जो किरणें गोताखोर की आंखों पे आएंगी वो किस प्रकार से आएंगी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ बच्चों मान लीजिए कोई किरण आ रही थी इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारा सतह का अभिलंब हो गया। तो बच्चों ये कोई किरण आ रही थी यहाँ से, तो जब वो विरल से सघन में जाएगी तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो बच्चों ये जो पहले इसका आपतन कोण था इस कोण पर गिर रही थी, तो अभिलंब की ओर अब झुक जाएगी कुछ इस प्रकार से बच्चों। तो इस प्रकार से वो अभिलंब से झुक जाएगी और अब इस समय अभिलंब से जो कोण है इसका मान पहले वाले आपतन कोण से कम हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हमें दिख रहा है कि जो गोताखोर है उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें यहाँ से ना आकर उसको लग रहा है कि यहाँ से आ रही हैं कुछ इस प्रकार से। बच्चों इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो उसको लगेगा गोताखोर को ये किरणें यहाँ से आ रही हैं। तो गोताखोर को जो है ये मछुआरे की वास्तविक जो लंबाई से बड़ा दिखेगा इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा गोताखोर को दिखने वाली लंबाई हो गई। वास्तविक लंबाई मछुआरे की इतनी थी, किंतु प्रकाश के अपवर्तन के कारण गोताखोर को प्रतीत होगा कि ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं, इसको ऐसा प्रतीत होगा। तो जिससे गोताखोर की वास्तविक लंबाई से लंबा दिखेगा। तो अतः बच्चों यहाँ हमने देखा, अतः गोताखोर को मछुआरा वास्तविक लंबाई से लंबा दिखेगा। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया था कैसा प्रतीत होगा वास्तविक लंबाई की तुलना में। तो बच्चों वो जो है लंबा प्रतीत होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।